हेलो, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम परमेश्वर की नज़र में क्या हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे हम परमेश्वर की नज़र में क्या हैं, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा क्या वैल्यू है। मैं इसी बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं। मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं और उस भाई का नाम है हसन वारिस। दोस्तों, रविवार को मैं संडे को जब यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसमें नित्या की सपोर्ट में चैनल में भैया आए हुए थे और वो उसका नाम हसन वारिस है। और वो भाई वो नित्या भैया के पास में आए और रोते हुए आए और उनका फ़ोटो को लेकर के पूरे सारे में उनको ढूंढ रहे थे। वजह क्या था मेरे भाई? वजह था प्रिय, लोग उनको काला बोला था, लोग उनको काले बोले थे। और वो भाई और हसन वारिस नाम का जो भाई है वो भी बोल रहे हैं कि लोग मुझे काले बोल रहे हैं, मुझे बोलते हैं यूट्यूब पर काम करने के मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे यूट्यूब पर तुमको छोड़ देना चाहिए। और वो भाई भी बोल रहे हैं भगवान ने मुझे काला बना दिया, यही सबसे गलती है मेरे लिए। आज मैं खास करके ये हसन वारिस भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको कहना चाहता है। मैं आपके लिए खास से वीडियो बना रहा हूँ। आप इस अगर जो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। और अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो का पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छी सी समझ में आ जाए कि आपका क्या इंपॉर्टेंस है लोगों को नज़र में और परमेश्वर के नज़र में। इसीलिए भाई इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, हम जब लोग हमें जब हमारे ऊपर गंदा कमेंट करते हैं ना, कोई हमको काला बोलता है, कोई हमको ख़राब बोलता है, कोई हमको पागल बोलता है, बहुत तरह का लोग बोलता है। चाहे आपका इम्पोर्टेंस आपके दोस्त की नज़र में कुछ भी नहीं है, आपका इम्पोर्टेंस आपके रिश्तेदार को नज़र में कुछ भी नहीं है, या आपका इम्पोर्टेंस किसी आपके अच्छे जान पहचान के नज़र में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आपका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं जो कि इस बाइबल में लिखा हुआ है। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन और खास करके हसन भाई, आपको परमेश्वर कहता है तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चाहे आपका इम्पोर्टेंस इंसान के नज़र में ना हो, आपके दोस्त की नज़र में ना हो, आपके माता पिता की नज़र में ना हो, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की नज़र में आप बहुमूल्य हो, आप बहुत कीमती हो प्रभु के नज़र में। क्योंकि प्रभु कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल का मतलब क्या है आप कुछ समझ सकते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है, बहुत कीमती है आप। और प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु कहता है तू मेरी नज़र में अनमोल है, तुझसे मैं प्यार करता हूँ। पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जिसने सारे जहां को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक वो पिता परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हसन भाई, आपको पता है आप और हम परमेश्वर के रूप में सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आपको यकीन नहीं होता? मैं आपके लिए और बाइबल वचन पढ़ता हूँ। यहाँ पर उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 1 का 26 में यहाँ लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखें। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है हमारे लिए? हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम खराब या काले कैसे हो सकते हैं? हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हसन भाई, अगर जो आपको कोई काला बोल रहा है उनको बोलिए हाँ मैं जानता हूं मैं काला हूं, और बताओ मेरे अंदर क्या कमियां हैं।
उन लोग आपको कमियों को बता रहा है ना, धन्यवाद बोलिए उसे। भाई आपको धन्यवाद मेरे कमियों मुझे बताने के लिए। मुझे पता है मैं परमेश्वर के जैसा दिखता हूँ, उस परमात्मा भी मेरे जैसा है, उस परमात्मा ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। कहाँ लिखा है? तो इस बाइबल में लिखा है। उसको धन्यवाद कीजिए आप, और उसको पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, वो मुझे बताओ, मैं उस पर काम करूंगा और उस कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हसन भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, काला घोड़ा सुंदरता होने की निशानी नहीं है। क्या काला होना सुंदरता नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग, वो लोग बोलते हैं जो लोग सुंदरता की डेफिनेशन को नहीं जानता। आपका दिल सुंदर है, सबसे बड़ी सुंदरता वही है। सबसे बड़ी सुंदरता दिल की सुंदरता होती है, चेहरे की नहीं। चेहरे तो एक समय में उम्र गिरेगा तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगे, लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। उम्र के साथ साथ चेहरे डाउन हो जाएंगे, लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। असली सुंदरता दिल की होती है, ना कि इस फेस की। फेस के क्या है? कभी धूप में गए तो काला हो गए, इधर घर में आ गए तो सांवले हो गए। और दूसरी बात और मेरे भाई, भारत के लोग काले नहीं है, सांवले होते हैं। काले तो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, एकदम काले काले। वहाँ जाकर आप देख लीजिए, उनका फोटो देख लीजिए, कितना का हम और आपसे भी ज़्यादा काले होते हैं उन लोग। तो क्या उन लोग अपने आप को कोसता है? नहीं। अपने आप को कोसना बंद कीजिए मेरे भाई, अपने आप को मत कोसिए। पर जैसा हूँ मैंने, प्रभु ने मुझे बनाया है। मैं अपने आप को कबूल कीजिए। आप इसीलिए हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप अपने आप को कबूल ही नहीं किए कि मैं जैसा हूँ मस्त हूँ, जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। आप अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को और जगाइए। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा ना, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी बोलेगा गलत वर्ड, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे। जो आप काम कर रहे हैं, आपका चैनल का नाम HKW ब्लॉग्स है। मैंने आपके चैनल विजिट किया है, बहुत अच्छा आप कंटेंट वहाँ पर डाल रहे हैं। आपका ट्रैवलिंग, जो आप घूमने वाला ब्लॉग बनाते हैं, आप बनाइए, उस पर मेहनत कीजिए। ये काले गोरे, इस सब बातों पर आप ध्यान नहीं दीजिए। लोग तो कमेंट कसेंगे ही। आप जब सही रास्ते चलेंगे ना, लोग आपको पैर खींचेंगे पीछे से, आपको नीचे गिराने के लिए। उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए। पैर खींचने का मतलब है आपके बारे में कुछ भरा बुला बोलेगा, कुछ गंदा बोलेगा, कुछ गंदा कमेंट करेगा, तो आपको बहुत शायद गुस्सा भी आ जाता होगा। लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल करके उस सब पर, इस सब को इग्नोर, गलत जितनी गंदी बातें हैं उन सबको इग्नोर करके आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। आप अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और मेरे भाई, जो लोग आज आपको काला बोल रहे हैं, मुझे भी लोग बोले थे कभी, अभी भी बोल रहे हैं, तो क्या मैं उससे नाराज़ हो जाऊं? नहीं मेरे भाई, हमेशा खुश रहिए। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं काला गोरे से नहीं है। इसलिए आप अपने आप को कबूल कीजिए। और दूसरी और बात है कि संसार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति आज काला आपको बोल रहे हैं ना, वो आप उनसे पूछिए, क्या आप संपूर्ण हैं? इस संसार में, इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारा गुण हो। कोई संपूर्ण नहीं है जिसके पास, सबके पास गुण अवगुण दोनों होते हैं। इसीलिए कोई दिखने में ज़्यादा सुंदर है तो उनके पास दिल साफ नहीं हो सकता, या कोई और खूबियाँ हो सकती है, कुछ और उसके में अवगुण हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा जो आपको काला बोलते हैं, जो उनको बोलने दीजिए, उनका काम है बकना, बोलने दीजिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुश रहिए हमेशा, और खुश रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपका जो सपना है यूट्यूबर बनने का, उस पर ध्यान दीजिए। मेरे भाई, हम सब यूट्यूबर हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। चाहे मेरा टेक का कैटेगरी नहीं है, मेरा एजुकेशन कैटेगरी है, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हम सब एक फैमिली की तरह है। इसीलिए मेरे भाई, मुझे आपको कुछ कहने का मन किया, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आपको बुरा लगा होगा तो मुझे भी माफ़ कीजिएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप खराब नहीं हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इंसान से बढ़कर है परमेश्वर का प्यार। जो प्यार इंसान करता है ना, इससे लाख लाख गुना बढ़कर है परमेश्वर का प्यार। वो परमेश्वर कहता है,
हसन वारिस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है मेरे भाई। वो परमात्मा आपसे प्यार करता है और उसके नज़र में आप अनमोल हैं। चाहे आपका दोस्त की नज़र में आप अनमोल नहीं है, लेकिन उस खुदा के नज़र में आप बहुत बहुमूल्य हैं, अनमोल है। और उसने आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया है। खुदा का स्वरूप हमें मिला है तो हम कैसे काले हो सकते हैं। काले गोरे तो ये मौसम के अनुसार होते रहते हैं। कोई जाके आइजोल में जन्म ले लिया, उनका जन्म उसका वहाँ का तापमान कम है तो उन लोग गोरे हो गए। हम लोग बिहार के वासी हैं, भारत में यहाँ धूप ज़्यादा है तो हम लोग काले हो गए। और उसमें कुछ जीन्स प्रॉब्लम भी होते हैं गोरे काले का। इसका कोई मतलब नहीं है। इंसान सच्चा होना चाहिए, चाहे जैसा भी रूप रंग का हो, सच्चा होना चाहिए। अगर जो मान लीजिए हम खूब गोरे हैं लेकिन हमारा दिल काला है तो क्या उस गोरेपन का क्या करोगे, अचार डालोगे क्या? दिल साफ है, सब कुछ साफ है। असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, ये फेस की सुंदरता नहीं है। बूढ़ा पड़ोगे, चमड़ी जो है ना ये झुर्रियाँ पड़ के लटक जाएंगे, ये सुंदरता चली जाएगी। जवानी के साथ साथ सुंदरता भी चली जाती है। बुढ़ापा आएंगे तो सिर्फ झुर्रियाँ पड़ेंगे, लटके लटके स्किन दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर जो आपका दिल साफ है, आपका मन सुंदर है, तो सारा जहान हमेशा आप खुश रहेंगे और वो सुंदरता आपका व्यवहार में दिखेगा। इसीलिए इन सारी बातों को आप छोड़ दीजिए। हर एक व्यक्ति के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उनके पास जो हमारे लिए वो अच्छे बात बोले हैं ना, उनको हमको ले लेना है। जो उसने हमारे विषय में गंदी बात बोला है उसको उसी के पास में छोड़ देना है। हमें उनसे अच्छी बातों को लेना है, गंदी बातों को नहीं लेना है। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं और दोनों चीज़ बढ़ रही है, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति से अच्छाई को लेना है, बुराई के उसका बुराई को उसी के पास में छोड़ देना है। आपके पास भी अच्छाई बुरा दोनों है, मेरे पास भी अच्छाई और बुराई दोनों है। अगर जो हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके पास जो अच्छाई गुण है उनको हम लेंगे, सीखेंगे। जो बुराई है उनको हम आपके पास छोड़ देंगे। वैसे हर किसी के पास ऐसा ही होता है, इसीलिए उस सब पर हमें ध्यान नहीं देना है। भगवान ने काला हमें नहीं बनाया है, भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हम जैसे ही बहुत सुंदर है। आत्मिक सुंदरता मेन सुंदरता होती है, सूरत नहीं सीरत होनी चाहिए। इसलिए सब बातों को छोड़ दीजिए, इस सब बातों से आगे बढ़िए। इस सब बातों से जब आगे बढ़ेंगे ना, जो लोग आज आपको बुराई कर रहे हैं कल वही लोग आपको तारीफ करेंगे कि देखो भाई कितना आगे निकल गया, सक्सेस हो गया। आज हमारे ऐसे यूट्यूब में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सामने हैं। हमारे नाम तो मैं किसी के नहीं लूँगा, आप लोग जानते होंगे। इसीलिए इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। इस सब बातों को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। और हसन भाई मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ बोला है। अगर जो आपको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर जो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जो मैंने अच्छा बात बोला आप उसे आप सीख सकते हैं। और नित्य की सपोर्ट, नित्य सर मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने हसन भाई के इस इंटरव्यू को सुना और उसके बारे में कुछ मैं उसे मोटिवेशन को समझाने के लिए कुछ मैं बोल सका। सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऐसा बताया है। आपको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबको